संतों का संग करना है, सत्संग करना है। ये जीवन ये भगवान ने, परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सद्धर्म करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए। इस संसार में हम लोग आए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य से हम आज भटक चुके हैं। इसीलिए कथाओं का आयोजन होता है। इसीलिए कहा गया कथा माते जीवनम। ये कथा हमको सिखा रही है जो हम भटके हुए मार्ग में हैं, भटकने उस भटके मार्ग से हमको सन्मार्ग में लाने के लिए ये सुंदर आयोजन होते हैं। तो इस प्रकार कथा में आगे बढ़े। कल हमने ध्रुव जी का चरित्र आपने सुना। उत्तानपाद और प्रेवट राजा, दोनों राजा, दोनों भाई थे। एक का बेटा ध्रुव था, उसकी कथा आपने सुनी। प्रिव्रत राजा के मन में संकल्प किया। उत्तानपाद के जो भाई प्रिव्रत थे उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, संसार में जो अंधकार है उस अंधकार को मैं मिटा करके रहूंगा। भगवान सूर्य से उनकी ठन गई। सूर्य के समान उन्होंने तप करने के बाद सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रिव्रत के बेटा आगृत्र हुए, आगृत के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव महाराज। जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, उसी प्रकार जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन परिवारों में, जैन संस्कृति में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। ये हमारी जो पूजा की पद्धति वो अलग है। और जैन संस्कृति में आचार्य ऋषभदेव हैं जो पहले तीर्थंकर हैं। और श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी का जो अवतार है भगवान का 8वां अवतार ऋषभदेव के नाम से हुआ। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हुए जिनका नाम था भरत जी। और ऋषभदेव जी शास्त्र कहते हैं कि पूरे संसार के अकेले सम्राट थे ऋषभदेव जी। 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए जिसका नाम था भरत। एकदम ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को पास बुलाया और शाम के समय में भोजन के बाद सबके सामने सत्संग किया। और ये परिपाटी आज से पहले हमारे परिवारों में भी हुआ करती थी। कुछ वर्षों से जब से मोबाइल चला है, व्हाट्सएप और यूट्यूब और ये चले हैं, तब से लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया। पहले से होता था गांव घरों में एक चौपाल बनती थी, सब लोग भोजन करके या शाम के समय में सारे बूढ़े और बच्चे सब मिल करके बैठते थे, सत्संग होता था, कथाएं होती थी, या भोजन के बाद आस पड़ोस के लोग एक जगह बैठते थे और कुछ दंत कथाएं सुनाया करते थे। तो आज वो परिपाटी खत्म हो गई। क्यों? आज ऐसी शिक्षा है कि हमको आज अपने कमरे के बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है इसका पता नहीं है। बगल वाले फ्लैट में अगर कोई हादसा भी हो जा रहा है तो पड़ोसी को पता नहीं लग पा रहा है कि वहां कुछ हो भी गया। क्यों? पता ही नहीं। टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। यहाँ तक तो घर के परिवार के सदस्य भी आपस में एक दूसरे से बात बहुत कम कर रहे हैं। क्यों? मोबाइल में व्यस्त है। तो हमारे परिवारों में पहले से ऐसा होता था। जैसा ऋषभदेव महाराज ने आज अपने 100 पुत्रों को सामने बिठाया और सामने बिठा करके उनसे सत्संग करने लगे। बड़े आदर से उनसे पूछने लगे कि बेटा अब तुम युवा हो चुके हो, जवान हो गए हो, तुम्हें पता है कि संसार में तुम क्यों आए हो, क्यों तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा कार्य क्या है? सारे पुत्र बोले कि प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्य देखते हैं, शाम को चौपड़ खेलते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं। ऋषभदेव ने कहा बस मात्र खाने के लिए, काम करने के लिए, सोने के लिए आप इस संसार में आए हो? बेटा ये शरीर केवल खाने के लिए नहीं मिला, केवल सोने के लिए नहीं मिला, केवल हंसने के लिए नहीं मिला या मौज मस्ती करने के लिए शरीर नहीं मिला। हमको महापुरुषों का संग करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। देखो 3 बातें गृहस्थियों को जरूर याद रखनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा सब लोग। जब भी हम घर बनाते हैं, अपने लिए मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, उसमें एक उत्तम स्थान हमारे पूर्व ईशान कोण या उत्तर दिशा में मंदिर का कमरा सबसे पहले हमको चयन करना चाहिए कि यहाँ पर हमारा मंदिर बनेगा। बहुत से ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, पूरा मकान बन जाता है, उनसे अगर हमने पूछे कि महाराज मंदिर कहाँ पर बना रहे, बोला अभी डिसाइड नहीं किया मंदिर कहाँ बनेगा, नीचे बनाए कि ऊपर बनाए या एक कमरा अलग से बना दे भगवान के लिए।
अपने लिए आलिशान बढ़िया इटालियन मार्बल का पत्थर का लगाया जा रहा है और भगवान के लिए सोचा नहीं अभी कहाँ बनेगा मंदिर। इसलिए हमारा नियम होना चाहिए, घर का नक्शा बनाए तो सबसे पहले मंदिर की जगह को निश्चित करा जाए कि यहाँ पर मंदिर बनेगा। सबसे पहले हम अपना बेडरूम, अपना लॉबी सब बना लेते हैं, मंदिर का याद नहीं है। जिस घर में भगवान का मंदिर नहीं होता है और जिस घर में मंदिर में भगवान की प्रतिमा नहीं होती है, इस घर में दीपक नहीं जलता है, वो घर शमशान के समान माना जाता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में एक सुंदर मंदिर होना चाहिए और उस मंदिर में रोज दीपक जलना चाहिए। और उस मंदिर में भी 3 बातें हमको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, मंदिर में मूर्ति है। मान लीजिए आपने कोई मूर्ति रखी, ठाकुर जी की मूर्ति रखी, गणेश जी की मूर्ति रखी, ये भाव कभी मन में मत लाइए कि ये मूर्ति है। भाव ये होना चाहिए साक्षात ठाकुर जी बैठे हुए, साक्षात भगवान भोलेनाथ बैठे हुए, साक्षात भगवान गणेश जी बैठे हुए हैं। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। प्रत्यक्ष में भगवान विराजे हुए हैं। जब हमारे मन में अगर भगवान का भाव रहेगा तो जैसे हम अपने लिए व्यवस्थाएं करते हैं ऐसी व्यवस्थाएं भगवान के लिए करना प्रारंभ करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा। दूसरी बात है, घर में अगर हम भोजन बनाते हैं, बिना भगवान को भोग लगाए हुए कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना भगवान के आगे भोग लगाए हुए हमें कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए हुए जो हम भोग ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो पाप का भोजन माना जाता है। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी हम तो लहसुन भी खाते हैं, हम प्याज भी खाते हैं, हम भगवान को कैसे भोग लगाएं? आपको सरल तरीका एक बता दूं। एक सुंदर पहली रोटी बनाइए, रोटी में थोड़ा सा घी लगाइए, थोड़ा सा मीठा रखिए, एक प्लेट में रख दीजिए, गिलास में जल रखिए और भगवान के आगे रख दीजिए। ये आपका भोग माना जाएगा। उस भोग को लाकर के उस रोटी के टुकड़े बना करके सबको एक एक रोटियों के साथ में दे दीजिए प्रसाद के रूप में। वो सारा भोजन आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा, भगवान का आशीर्वाद बन जाएगा। उस भोजन को ग्रहण करने से आपके शरीर में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई विकृति, कोई रोग, कोई व्याधि नहीं होगी। नोट कर लीजिए। रोज का नियम होना चाहिए कि हमको सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी भगवान को भोग लगाना है। रोज दिया जलना है, सुबह भी जलेगा, शाम भी जलेगा, आरती भगवान की होगी। रोज घर में शंख घंट बजनी चाहिए, रोज भगवान का पूजन होना चाहिए। ये हमारा नियम होना चाहिए। वैष्णवों के घर में कभी भी खाना नहीं बनता, वहां भोग बनता है हमेशा। वहां खाना नहीं कहते, खाना तो राक्षसी प्रवृत्ति है। खाना तुझे खा जाऊंगा कहते हैं, खाना नहीं कहते। भोजन या भोग या प्रसादी उस नाम से बुलाया जाता है। इसलिए हमको रोज भोग लगाना चाहिए। और तीसरी बात, एक बार भगवान के चरणों में कोई चीज आपने अर्पण कर दी, अगर वो गलती से भी आपके पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए। भगवान को चढ़ाई हुई चीज गलती से भी आपके पैर में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो जल हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो नैवेद्य हो, कोई भी चीज हो। और हमने देखा है कि बहुत जगह मंदिरों में लोग पानी चढ़ाते हैं और पानी भगवान को चढ़ा और आधा पानी अपने पैर में आ जाता है बह करके। मत करिए, मत चढ़ाइए जल, कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे पैर में आपकी आता है, वो पाप जल चढ़ाने का, भगवान को कुछ अर्पण करने का कोई लाभ नहीं है। अगर आपका पांव उस पर लग गया तो आपका पाप हो गया। ऋषभदेव पुत्रों से कहते हैं कि जीवन के लक्षण हैं, मैं तुम्हें 2 मार्ग बताता हूं। महापुरुषों की सेवा करना है, यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों का वंदन करना, यह मुक्ति का पथ है। शराबी, कबाबी, वेश्या, गामी पुरुषों का संग करना, यह नरक का द्वार है। संतों की सेवा करो। संत कौन है? जो बिगड़े काम साधे, उसका नाम साधु। जो बिगड़े को सुधारे वो है साधु। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। जो आपकी अंतर पीड़ा को जान करके आपकी अंतर पीड़ा को दूर करने का प्रयास करे, उसका नाम है साधु। और बहुत सारा उपदेश दिया आज ऋषभदेव जी ने। 100 पुत्रों में से 89 पुत्र उसी वक्त घर छोड़ करके चले गए और जाकर के वन में तपस्या करने लगे। राजपाट छोड़ दिया, ऐशो आराम छोड़ दिया। 11 पुत्र घर में रहे।
और जड़ भरत जी महाराज सबसे बड़े पुत्र थे और उनको ऋषभदेव जी ने राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और अपना भी वन की ओर चले गए। मन में जाकर कैसा चिंतन किया, चाह गई चिंता नसी मनवा पे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सोहे साहंसाह। जीवन का लक्ष्य बनाओ, परमात्मा का चिंतन करना है। हर परिस्थिति में उठते बैठते जाते खाते पीते हंसते परमात्मा का चिंतन हमेशा होना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और वही आत्मचिंतन आज ऋषभदेव जी ने किया और चिंतन करते करते मन प्रभु के चरणों में जुड़ गया। बलवान कृष्ण लाल की, मन चरणों में जुड़ गया। समय बीतता चला गया। जड़ भरत जी ने कहा, देखो मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई जो छोटे नवासी भाई वन में चले गए, मेरे पिताजी चले गए और मैं इस राज्य में बैठ करके राज्य कर रहा हूँ, राज्य का सुख भोग रहा हूँ। बड़ी गलानी हुई और अपने पुत्र सुमति को बुलाया, सुमति को बुला करके राजगद्दी में अभिषिक्त किया और अपना स्वयं वन की ओर चले गए कि भगवान का भजन करूंगा, जप करूंगा। और कहां चले गए? और जाकर के नेपाल में एक दामोदर कुंड है जहां पर से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है। उस गंडकी नदी वो गंडकी नदी है जिस गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान मिलते हैं। शालिग्राम भगवान कहां से प्रकट होते हैं? गंडकी नदी में दामोदर कुंड से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है। उस गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान का प्राकट्य होता है। शालिग्राम भगवान जानते हैं आप लोग कैसे होते हैं? काले काले से गोल से जामुन के जैसे दाने, अलग अलग आकार होता है। किसी में कुछ गणेश जी भी बने होते हैं, किसी में भगवान का चक्र बना होता है, किसी में उनका शंख बना होता है। शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, घर में रखने चाहिए, रोज तुलसी अर्पण करनी चाहिए। वो शालिग्राम भगवान का एक ऐसी विशेषता है, वो दामोदर कुंड में जब गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान को निकालते हैं तो तुलसी का पत्ता, तुलसी का पौधा उस जल में डाला जाता है। 15 फीट नीचे से शालिग्राम भगवान तुलसी के पत्ते में चिपक करके ऊपर आ जाते हैं। वो 100 ग्राम 200 ग्राम के शालिग्राम उस पत्ते में चिपक करके ऊपर आ जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। बोले शालिग्राम भगवान की। उस शालिग्राम भगवान जहां पर निकलते हैं उस गंडकी नदी के किनारे में सुंदर एक कुटिया बनाई भरत जी ने और जाकर के उसमें निवास करने लगे। रोज 200 माला भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। 200 माला नित्य जपते। ठंडी बर्फीली हवाएं वहां पर चल रही है, ठंडा है, लेकिन भगवान का भजन करते, उस नदी में खड़े होकर के जप करते और चिंतन करते। और ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। हजारों लाखों माला जप कर लिया, भगवान का इतना चिंतन हो गया। एक दिन क्या हुआ, उस नदी के किनारे एक हिरनी जल पीने के लिए आई जो गर्भवती थी, जिसके पेट में एक हिरण का बच्चा था। और जैसे ही वो जल पीने के लिए नदी में उसने मुख मारा तो पीछे से शेर ने जोर से दहाड़ मारी। वो डर के मारे नदी में गिर गई, नदी में कूद लगा दी। भरत जी ने देखा कि ये मर जाएगी। जैसे ही पकड़ने के लिए आगे जाने लगे तो उस हिरणी ने गर्भ में जो बच्चा था उसने बच्चे को जन्म दे दिया। हिरणी तो बह करके भाग गई, लेकिन भरत जी ने डुबकी लगा करके उस हिरण के बच्चे को बचा लिया, पकड़ दिया। बलवान कृष्णलाल की। उस हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और गोद में रख करके नदी से बाहर आए। बाहर आकर के उन्होंने घास फूस की आग जलाई, थोड़ा गर्मी वहां पर उत्पन्न करी, उसको सिकाई करी, इसको गर्म किया, उसको कुटिया के अंदर ले गए। बढ़िया सा कहीं से दूध की व्यवस्था करी, छोटी छोटी घास पतली मुलायम मुलायम से कोमल से पत्ते उसको खिलाना प्रारंभ कर दिया। अब तो महाराज जड़ भरत जी महाराज 200 माला रोज की जप करते थे। वो जब धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों? वो हिरण के बच्चे में मोह हो गया, प्रेम हो गया। उसको अपने साथ सुलाते, अपने साथ खिलाते, अपने साथ घुमाते। कहां वो संत, कहां वो महात्मा, कहां वो राज्य छोड़ करके आया हुआ वो भरत आज उस हिरण के बच्चे के मोह में फंस गया। अच्छी बात है, आपने हिरण को बचाया, बहुत अच्छा किया। जीव की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। और थोड़ा सा बड़ा हो गया था, उसको हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, भरत जी ने उसको छोड़ा नहीं, अपने सीने से चिपका के रखा। उस हिरण के बच्चे को बिल्कुल
अपने आंखों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते, और जरा सा इधर उधर चला जाए तो उनको चिंता हो जाती थी, कहां चला गया, कहां चला गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहां भगवान का भजन करने आए थे और कहां हिरण के बच्चे के प्रेम में ऐसे पागल हो गए, ये सब कुछ भूल गए। और आज एक दिन वो हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने क्या देखा कि हिरणों का झुंड जा रहा था। वो झुंड को देख करके वो हिरणों के पीछे चला गया, और भरत जी उसे ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में भटक लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। और अंत समय जब उनका मृत्यु का समय आया भरत जी का, तो हिरण के बच्चे की याद करते करते, अरे हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, ये कहते कहते अपने प्राणों को त्याग दिया। बलवान चलाल की मरते वक्त उन्हें न राम की याद आई न गोविंद की याद आई, बस केवल हिरण का बच्चा चिंतन करते करते मर गए। और मरने के बाद उनकी देखभाल कौन, मेरे मरने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा, ये सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए। और शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय में जिसकी याद करोगे आपको उसी के जन्म में जाना पड़ता है, उसी की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, मरते वक्त भगवान का स्मरण करो तो आप वैकुंठ लोक मिलता है। मरते वक्त उन्होंने हिरण के बच्चे का ध्यान किया, उसकी याद करी, तो दूसरे जन्म में वो हिरण बन गए। भगवान की याद करते तो वैकुंठ मिलता, मोक्ष हो जाता, लेकिन नहीं, मरते वक्त हिरण की याद करी तो दूसरे जीवन में वो हिरण बन गए साहब। मरणोपरांत तो शरीर में जाना पड़ सकता है। जिस शरीर को हम याद करते हैं, महाराजा भरत भी हिरण की योनि में जाना पड़ा, लेकिन हिरण की देह में जाने के बाद भी भरत जी को अपने पूर्व जन्म की याद थी, क्योंकि संत थे, जप किया था, भगवान के भक्त थे, उनको याद था कि मैं पिछले जन्म में राजा भरत था और मैं हिरण की देखभाल करते करते, मैं हिरण का याद करते करते हिरण के जन्म में आ गया हूं। उन्हें पूरा याद था, अब उन्हें याद है कि मैं इस जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, ताकि मुझे फिर दोबारा से किसी दूसरे निकृष्ट योनि में न जाना पड़े। क्या नियम था, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। वो हिरण की योनि में आने के बाद भी भरत जी हमेशा सारे हिरण हरी हरी घास खाते तो वो सूखी घास ग्रहण करते। एक दिन क्या हुआ, पेड़ों के घर्षण के कारण उस जंगल में आग लग गई, सारे जंतु सारे जीव एक इधर उधर भागने लगे। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि अब मुझे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। उस अग्नि में, उस दावाग्नि में, उस जंगल की आग में वो जल करके भस्म हो गए। बलवान की भरत जी का दूसरा जन्म पूरा हुआ, और उस जन्म में सत्कर्म करने के कारण, भगवान का चिंतन करने के कारण उन्हें तीसरा जन्म मिला। एक आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के परिवार में उन्हें जन्म मिला। उनके छोटे बेटे के रूप में उन्हें जन्म प्राप्त हुआ। तो भगवान की ऐसी कृपा थी, उन्हें तीनों जन्मों की बराबर याद थी कि पहले जन्म में राजा था, भरत था, दूसरे जन्म में हिरण बन गया, और तीसरे जन्म में आज मैं आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। और इतना सुंदर उनका ललाट था, इतना सुंदर उनका चेहरा था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे कुल में यही एक विद्वान बच्चा पैदा हुआ है, और यही मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा, और ये मेरी इस विद्या को, मेरी जजमान वृत्ति को आगे बढ़ाएगा, इस पांडित्य कर्म को आगे बढ़ाएगा, ये उन्होंने सोच लिया। भरत जी थोड़ा सा बड़े हुए तो उनका नामकरण संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। और यज्ञोपवीत संस्कार के दिन पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र सुनाया कि बेटा लो, गायत्री मंत्र आपको याद करा रहा हूं और शाम को मुझे याद करके सुनाओ। भरत जी ने सोचा कि आज जानते सब कुछ थे भरत जी, 3 जन्मों की जिस व्यक्ति को याद है वो सब कुछ जानते हैं। सोचा कि आज मैं अगर एक गायत्री मंत्र पिताजी को सुनाऊंगा, कल कहेंगे दुर्गा सप्तशती याद करके सुनाओ, परसों कहेंगे विष्णु सहस्त्रनाम याद करके सुनाइए, नरसों कहेंगे रुद्राष्टाध्याय याद करो, अब जाके मेरी जजमानी संभालो। तो भरत जी ने गायत्री मंत्र पिताजी को सुनाया ही नहीं। पिताजी ने दूसरे दिन पूछा, बोला नहीं, याद नहीं किया। कई दिन हो गए तो पिताजी को बड़ा क्रोध आया, बोला तू तो जड़ है। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत जी का एक नियम था, वो कभी भी किसी से एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा कार्य हुआ तो अच्छा है, बुरा कार्य हुआ तो कोई बात नहीं, कोई उनको तकलीफ देता तब भी कुछ नहीं कहते। भोजन के लिए मिल जाता भोजन कर लेते, नहीं मिलता तो कोई आवश्यकता नहीं, बैठे रहते।
कुछ समय बाद पिताजी माताजी का देहांत हो गया तो भाइयों ने उनको जो है काफी सताना प्रारंभ कर दिया। घर के सारे काम भरत जी से कराते और जूठा पीठा उनको जो है बासी भोजन उनको करने के लिए दिया जाता। फिर भी जड़ भरत जी बिल्कुल हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे मोटे ताजे बने हुए थे साथ, और बाकी परिवार के लोग सब सूखे हुए। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। परमात्मा का चिंतन करते करते भरत जी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, घर से उनके भाइयों ने उनको निकाल दिया, बोला जाओ घर से निकल जाओ, किसी काम का ना काज का, दुश्मन अनाज के हो, निकल जाओ। जड़ भरत जी को जाने के लिए कहा तो चले गए। वन में कोलभील आए, कोलभीलों ने के सरदार ने अपने सैनिकों से कहा कि मुझे काली को बलि चढ़ानी है, बलि चढ़ाने के लिए किसी पुरुष को लेकर के आओ। और कोलभीलों के ने अपनी पूरी फौज लेकर के गए, ढूंढने लगे तो जड़ भरत जी चलते हुए दिखाई दिए, हाथ पकड़ लिया, बोला चलो। बोला कहाँ, ये नहीं पूछा। कहाँ जाना ये नहीं पूछा, क्यों जाना ये नहीं पूछा, कौन बुला रहा ये नहीं पूछा, सीधे चल दिए और मां काली के सामने खड़ा कर दिया। कोलभीलों के सरदार ने उनको खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया, गले में पुष्पों की माला पहनाई और मारने के लिए उद्यत हो गए। जैसी तलवार उठा करके मारने को तैयार थे, मां काली ने सोचा ये जड़ भरत निस्वार्थ में मारा जाएगा बेचारा। तुरंत मां काली प्रकट हुई, उन्होंने कोलभीलों का संहार किया और भरत जी की प्राणों की रक्षा कर दी। जगदम्बा माता की, जड़ भरत जी की रक्षा हो गई साहब। अब जड़ भरत जी आगे चले जा रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं कौन सी मंजिल है, कहां जाना है, कोई ठिकाना नहीं, कोई मार्ग का पता नहीं, और चलते जा रहे हैं। उनका नियम था, जमीन में जब चलते थे तो 10 फीट आगे देख करके चलते, कहीं पर कोई चींटी तो नहीं है, कहीं पर कोई कीड़ा तो नहीं है, जहां पर दिख जाए तो वहीं पर छलांग लगा देते। उसी समय मार्ग में रघुगण नामक एक राजा, रघुगण सत्संगी तो है परंतु देहाभिमानी है, अपने कहारों के साथ पालकी में बैठ करके राजा आ रहा है। बहुत प्रेम से सुनिएगा। पालकी में बैठ करके राजा आ रहा है तो एक कहार की तबीयत खराब हो गई, तो कहार ने कहा कि महाराज एक कहार की तबीयत बिगड़ गई है। तो राजा ने कहा कि राज्य मेरा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको मिले लेकर के आ जाओ और उसको पालकी में जोड़ दिया जाए। सैनिक गए ढूंढने के लिए तो जड़ भरत जी चलते हुए मिल गए, उनका हाथ पकड़ लिया, पूछा नहीं कहां ले जा रहे हो, सीधे चल दिए और जाकर के पालकी उनके कंधे में रख दी। बोला चलो। जड़ भरत जी ने पूछा भी नहीं कौन है, कहां है, क्या है, और चल दिए। ऐसा संत, ऐसा महात्मा किसी से कुछ नहीं कहता। जड़ भरत जी जब आगे चलने लगे, उनका नियम था कि आगे देख करके चलना। जरा सा जैसे चींटियों की लाइन आई, कोई कीड़ा आया तुरंत उछल जाते। जैसे उछले तो रघुगण महाराज वो पालकी में बैठे हुए थे, उनका सर जो है पालकी के ऊपर टकरा गया था। बड़ा क्रोध आया, डांटने लगे, अरे चलना नहीं आता है क्या, अच्छी तरह नहीं चल सकते। सैनिकों ने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो नया वाला आया है मोटा ताजा जो है ये गलती कर रहा है, ये गड़बड़ करता है। राजा ने उनको डांट दिया, डांट लगाई, अरे इतने मोटे ताजे हो, इतने हट्टे कट्टे हो, क्या तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता है, कार्य करना नहीं आता है। जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा दूर और आगे चले, फिर कहीं पर कीड़े मकोड़े चींटी कुछ आया, फिर उछल के चले गए। फिर राजा के सर में लग गई। ऐसा करते करते कई बार राजा के सर पर जब चोट लगने लगी तो राजा ने उसको रोक करके बहुत भला बुरा उस जड़ भरत से कहा कि इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए पालकी ठीक से नहीं चला पाते, बार बार मेरे सर पे चोट लग जाती है। जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आया तो फिर उछल पड़े। रघुगण बोला तुम तो जीवित होते हुए मुर्दे के समान हो, ये कहां से इस पागल को उठा करके ले आए, एक बात मेरी नहीं समझता। बहुत सी बातें कही, ये बात सुनकर के राजा की बात सुनकर के जड़ भरत की आंखों में आंसू आ गए। जड़ भरत जी ने पालकी कंधे में रखी है और गंभीर होकर के खड़े हो गए। जड़ भरत ने सोचा अपने जीवन में मैंने 40 वसंत बिता दिए, 40 वर्ष मुझे हो चुके हैं, आज तक मैंने कभी किसी से एक शब्द नहीं बोला। अगर आज मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे ऐसे संत भरत के कंधे में बैठा हुआ राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। आज मुझे बोलना पड़ेगा।
राजा की तरफ देखा और जवाब देने लगे, राजन आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई पालकी चलाने का श्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, जो कभी पालकी नहीं चलाता उसे श्रम किस बात का बताइए। और जमीन पर चलने का श्रम उसे होगा जो जमीन पर चलेगा। जमीन पर चलने का कष्ट पता उसे लगेगा जो जमीन पर चलेगा। जो जमीन पर नहीं चलेगा तो उसे श्रम किस बात का बताइए। जड़भरत जी कहते हैं, राजन आपने दूसरी बात मुझसे कही कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तुमसे पालकी नहीं चलती। ये भी तुमने गलत कहा। क्यों? मोटा होना, पतला होना, लंबा होना ये शरीर का धर्म है राजन। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं मोटा हूं, पतला? और तीसरी बात आपने कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना दोनों एक समान है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना ये शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा तंद्रा का होना, भय गिराने का होना, ये प्राण मन बुद्धि और के धर्म है। ये प्राण मन बुद्धि के धर्म है। मैं प्राण हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। जो आत्मा कभी जन्म लेती नहीं है, जो आत्मा कभी मरती नहीं है, वो आत्मा हूं। तुमने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजन क्या दंड दोगे मुझे बताइए। एक बात बताइए, गेहूं को पीसते पीसते मैदा बन गया और मैदे को पीस करके क्या बनाओगे? फूलों को पीस करके आपने इत्र बना दिया, सेंट बना दिया। इस इत्र को पीस करके आप क्या बनाओगे बताओ? अब बताइए, आप मेरी क्या चिकित्सा करोगे? क्या मुझे दंड दोगे? जड़भरत जी कहते हैं, मुझे आप दंड क्या दोगे मुझे बताइए। अरे राजन, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ये पालकी में बैठा हुआ रहुगण दूसरा टुकड़ा है, और ये जो जड़भरत नाम का जो शरीर है ये पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा और दूसरे के ऊपर तीसरा टुकड़ा धर दिया, तो ये बताइए परिश्रम किसे होगा? मेहनत किसे होगी? कष्ट किसे होगा? इतनी बातें सुनकर के राजा रहुगण पालकी से नीचे कूद पड़ा और तुरंत उनके चरणों में गिर गया। महाराज आप कौन हैं? आप साक्षात व्यास जी महाराज तो नहीं हैं, या साक्षात कपिलदेव भगवान मेरे पास आ गए, मेरे सामने हैं। आप पराशर हैं, व्यास हैं, सुखदेव हैं, आप हैं कौन? आपका परिचय क्या है महाराज? इतना कहा तो जड़भरत जी ने कहा, महाराज आपने तीसरी एक गलती और कर दी, जो आपने मेरा परिचय मुझसे पूछ लिया। अरे जो मैं हूं वो तुम हो, और जो तुम हो वो मैं हूं। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी है। ये सूर्य की तपती हुई रोशनी के नीचे 1000 घड़े रख दीजिए, 1000 घड़ों में जल भर दीजिए, तो सूर्य प्रत्येक घड़े में अलग अलग दिखाई देगा। और ऊपर देखेंगे तो सूर्य एक ही है। एक ही सूर्य 1000 घड़ों में दिखाई देगा, वही हम हैं। जड़भरत कहते हैं वो परमात्मा है, वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और चींटी के अंदर भी है, एक घोड़े के अंदर भी है, एक कुत्ते के अंदर भी है। वो परमात्मा एक है और आत्मा सबके अंदर है। जो तुम हो वही मैं भी हूं। जड़भरत जी कहते हैं कि महाराज जो तुम हो वो मैं हूं। रहुगण ने जड़भरत से प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए शरीर का संबंध किससे है? भरत जी ने कहा शरीर का संबंध इंद्रियों से है, और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जड़भरत ने रहुगण से कहा, जब ये संबंध, जब हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, पानी में चावल डालते हैं, उस बर्तन को के नीचे आग जलाते हैं, आग का संबंध बर्तन से होगा, बर्तन का संबंध जल से होगा, जल का संबंध चावल से होगा, तो क्या बनेगा? भात बनेगा। चावल कैसे बनेगा? भाई आग का संबंध बर्तन से है, बर्तन का संबंध जल से है, और जल का संबंध चावल से है, तो पकने के बाद क्या बनेगा? चावल बनेगा, भात बनेगा। अगर मान लीजिए बर्तन रखा, आग जलाई, जल डाला, चावल के बदले पत्थर डाल दिए उसमें, तो क्या भात बनेगा? नहीं बनेगा।
दोनों का बड़ा सत्संग हुआ। यह सत्संग बड़ा अद्भुत है साहब। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित को इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं और सुखदेव जी कहते हैं, राजन विशेषता है कि जड़भरत जैसा संत रहुगुण जैसे अभिमानी को आत्म उपदेश कर रहा है। जड़भरत ने रहुगुण से कहा, आत्मा की अनुभूति कैसी हो? राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं मिलता। घर छोड़कर के वन में जाने से आत्मज्ञान नहीं होता। कई कई ग्रंथों को पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा का जो स्वरूप है वह सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों से देखने का विषय नहीं है। आत्मा का जो स्वर है वो कान से सुनने का विषय नहीं है। आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है राजन। ये आत्मा चिंतन का विषय है। ये देखी नहीं जा सकती है, ये सुनी नहीं जा सकती है, ये रखी नहीं जा सकती है, ये खरीदी नहीं जा सकती है। जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल हमें नहीं मिले, जब तक संत महात्माओं के चरणों की धूल हमें नहीं मिले, तब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक हमें कथा सुनने को न मिले, जब तक हमें संतों के प्रवचन सुनने को न मिले, जब तक उनके चरणों की धूल हमने अपने माथे से नहीं लगाई, तब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में संतों का संग करना, सत्संग करना। इसलिए राजन, चिंतन करो, एकांत में बैठ करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं, आखिर मेरा स्वरूप क्या है, और मैं इस संसार में क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या मेरा कार्य है, किस लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। आत्म अनुभूति करो। जब तक तुम ये सोचोगे राजन कि ये कहार जो पालकी ढो रहे हैं ये छोटे हैं, मैं बड़ा हूं, तब तक भाव तुम्हारे मन में है। जब तक ये भाव तुम्हारे मन में है तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता है। ये भाव मन में आना चाहिए कि जो वो है वो मैं हूं और जो मैं हूं वो है। छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सब एक ही है, किसी में कोई अंतर नहीं है। वही आत्मा उसके अंदर है, वही आत्मा हमारे अंदर में है। इसलिए रघुगण को जड़भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। दूसरे को समझो, जो तुम हो वो दूसरा है, जो दूसरा है वो तुम हो, और तुम सत्कर्म करो, सत्संग करो, संतों का संग करो, अपने धन का सदुपयोग करो, अपने धर्म का पालन करो। रघुगण ने कहा क्या करूं महाराज? क्या करें महाराज? जड़भरत जी कहने लगे, पराया दर्द जो अपनाए, पराया दर्द जो